हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी सुरक्षा के लिए जो तू अपने दूतों की सुरक्षा अपनी कलीसियाओं के इर्द गिर्द लगाता है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं खुदावन, तेरी पवित्र रूह एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हर अंधकार की शक्तियां, शैतानी योजनाएं, सारे षड्यंत्र इनके जीवनों से कैंसल हों खुदावन। हे परमेश्वर, अपनी पूरी आयु खुदावन भोग कर स्वर्ग जाएं परमेश्वर। लंबी आयु से एक एक जन को तृप्त करे खुदावन। हर एक बीमारी, हर एक शत्रु, हर एक षड्यंत्र, हर एक साजिश, हर एक अटैक इनके जीवनों से पूरी तरह से आज जड़ से उखाड़ कर इन्हें इनके जीवनों से कैंसल कर दे परमेश्वर। तेरे पवित्र रूह एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। खुदावन, खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। मैं इन सभी कलीसियाओं को, इनके परिवारों को परमेश्वर तेरे ब्लड में छुपाती हूँ, कवर करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे दूत इनके जीवनों में खुदावन इनकी लाइफ में अगुवाई करे, सुरक्षा दे खुदावन। एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे। थैंक यू जीसस। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु जी, जो भी अटैक्स हुए इंडिया पर परमेश्वर, हे खुदावन, जिन भी परिवारों में खुदावन उन अटैक्स को सहा है खुदावन, उन षड्यंत्रों को सहा परमेश्वर, उन्हें शक्ति दे खुदावन। हे परमेश्वर, उन्हें शक्ति दे, उन्हें सच्ची शांति दे उन परिवारों को परमेश्वर। हे खुदावन, इंडिया में तेरी सुख और शांति बनी रहे परमेश्वर। हर एक परिवार को एक दलेरी दे खुदावन, उस दुख को सहने की शक्ति दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन परिवारों में काम करे परमेश्वर, उन्हें सच्ची शांति दे, उन्हें दलेरी का आत्मा दे परमेश्वर। उनका दुख सहने की ताकत दे परमेश्वर। उन दुखों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी ताकत दे परमेश्वर। सारे भारतवर्ष को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर। आर्मीज को, नेवी को, हर सेना को, सरकारों को, स्टेट्स को, सारी गवर्नमेंट्स को परमेश्वर, सभी चर्चेस को, इंडिया की सभी पास्टर्स को प्रभु, सभी सेवकाइयों को तेरे ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरे सुरक्षा के दूत एक एक जन की लाइफ में वास करे प्रभु। तेरी सुरक्षा हमारे जीवनों में बनी रहे खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। अपने स्थानों पर बैठ जाएं सभी कलीसियां। आज का पवित्र समय जो संडे है परमेश्वर ने पवित्र रखा अपने लिए, ये परमेश्वर का पवित्र है। सो जितनी भी कलीसियां हैं आज हमारे साथ प्रभु के घर में एक मन है। सो प्रभु का आत्मा आज आपको छुए और परमेश्वर की डीप रेवलेशंस आज आपके जीवनों में काम कर सके, और जो भी वचन आज आपके जीवनों में बोया जाए वो 30, 60 और 100 गुना करके आपके जीवनों में फल लेकर आए। एक कलीसिया का, एक व्यक्ति का तो यही ध्यान होना चाहिए कि नहीं प्रभु, मुझे 30 और 60 नहीं, मुझे 100 गुना चाहिए। सो इस तरह से हमें अपनी स्टडी करनी होगी स्पिरिचुअल। इस तरह से हमें अपना पूरा हफ्ता होमवर्क करके हमें अपने स्पिरिचुअल स्कूल में आना होता है कि पूरा हफ्ता हमने प्रार्थनाएं की हैं, हमने वचन को पढ़ा है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे हैं, हमने कोशिश की, प्रयत्न किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने परमेश्वर के साथ बिताया है, हमने प्रयत्न किया है और किसी भी वचन को नहीं तोड़ा है या अपने आप को सुधारा है हमने। तो अपना होमवर्क करके जितने लोग स्पिरिचुअल स्कूल में आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, उनके लिए तो किसी भी तरह का जोर उन्हें लगाना नहीं पड़ता है। वो तो परमेश्वर का आत्मा जो है ऑटोमेटिकली स्वयं बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें छूता और उनके जीवनों में काम करता है। लेकिन जो बच्चों ने आज होमवर्क नहीं किया वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें परमेश्वर के आगे। हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, और जब आप पूरे दिल से प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से दंडवत करेंगे आत्मा में परमेश्वर के सम्मुख, और आज से वायदा करेंगे कि परमेश्वर मैं होमवर्क किया करूँगा, पूरा हफ्ता तेरे साथ जुड़ा रहा करूँगा, फेलोशिप में रहा करूँगा परमेश्वर, सबसे प्रथम मैं तुझे रखूँगा खुदावन, और अपने जीवन से इन चीज़ों को भी मैं त्यागूंगा, और नेक्स्ट वीक से मैं पूरा होमवर्क करके अपने स्पिरिचुअल स्कूल में एक्सीलेंट रिजल्ट को लेने के लिए आऊँगा। वो भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के घर में प्रभु के दूतों की प्रेजेंस है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसके आत्मा की प्रेजेंस है।
तो यहाँ पर तो सब कुछ सोल्यूशन ग्राउंड पर एवरीथिंग पॉसिबल है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे और हमारे जीवन में परमेश्वर वास करे और हमारी जो भी रुकी हुई प्रेयर्स उनका भी उत्तर दे। तो अपने मनों को क्या तैयार है पूरी तरह से एक मन करने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए? क्या तैयार है? अपने हाथ को उठाएं, कितने जन तैयार है? मेरा विश्वास है जितने पूरे मन से, सच्चे मन से तैयार हैं और पूरा हफ्ता परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और इस वायदे के साथ प्रभु में अभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम कर सकता है और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। आप जानते हैं हर एक जन की लाइफ में परमेश्वर की एक योजना तो रहती ही है। हर एक को परमेश्वर ने किसी न किसी योजना के तहत चुना, किसी को व्यर्थ में नहीं चुना। बट ये तो जिसके विषय में योजना बनाई गई उस व्यक्ति विशेष की ये तो एक बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वे अपने आप को तैयार रखता है कि प्रभु की योजना उसके जीवन में पूरी हो सके। तो उसके लिए अपने आप को हमें खुद तैयार करना होगा ताकि परमेश्वर अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा कर सके। यदि परमेश्वर इतनी बड़ी टेस्टिमनीज को हमारे आगे खड़ा करता है तो इसका अर्थ तो यही है ना कि हमारा परमेश्वर सेम है, बदला नहीं है। जैसा बाइबल में परमेश्वर ने लोगों को हील किया, दुष्ट आत्मा ग्रसित को चंगा किया है, हन्ना को जैसे बांझ को परमेश्वर ने बेबी दिया है, विधवाओं के परमेश्वर ने घर बसाए हैं। विधवा जैसी एक जो 84 वर्ष से विधवा थी उसे भी परमेश्वर ने सच्ची शांति दी है और वो भी परमेश्वर के साथ अपने दुख में जुड़ी रही है। सो परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर और वचन में लिखी अपनी वाचाओं को, अपने वायदों को बार बार रिपीट करने वाला परमेश्वर है। सो अपने आप को पूरी तरह से यदि एक व्यक्ति तैयार करे कि यदि परमेश्वर ने मुझे चुना तो व्यर्थ में नहीं चुना है और उसके लिए कुछ भी काम इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है, तो फिर क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें। केवल नाम के आगे मसीह लगा के या फिर मैं इतने साल से प्रभु में हूँ ये काफ़ी नहीं है। हमें एवरी डे परमेश्वर के सहभागिता में, उसकी प्रेजेंस में बैठना होता है। अपने घरों में एवरी डे परमेश्वर बात करता है। हमारे माता पिता हमसे रोज़ बात करते हैं, आपके परिवारों के फैमिलीज के लोग आपसे रोज बात करते हैं ना। वो क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो जीवित हैं, वो आपके साथ रहते हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। सो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? वो जीवित परमेश्वर है। सो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ परमेश्वर ने 4 साल पहले ये बात की थी। वो तो रोज डेली बात करता है। जो व्यक्ति उसके साथ बैठता है सहभागिता में, आमने सामने होकर जो बात करता है, परमेश्वर तो उसे डेली बात करते हैं क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है। सो इसलिए वो पवित्र परमेश्वर के आगे यदि बैठना है, उसे बात करनी, उसकी बात को सुनना है, तो अपने जीवन को उस तरह से हमें बाइबल के अकॉर्डिंग बनाना होगा, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। जो पवित्र शास्त्र हमें कहता है उसे करना होगा। अपनी आंखों को, अपने कानों को पाप के साथ बंद नहीं करना है, अपने कानों को खुले रखना, स्पिरिचुअल आइज को भी ओपन करना होगा ताकि परमेश्वर डेली दिनचर्या में जो आपको परमेश्वर से गाइडेंस चाहिए वो परमेश्वर आपसे रोज, हर रोज परमेश्वर आपसे बात कर सके। हालेलुया। रोज सहभागिता करनी परमेश्वर के साथ ताकि रोज रोज प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे और आपको ऊंची जगहों पर लेके जाए। हालेलुया। क्योंकि जो घर परमेश्वर ने चट्टान पर बनाया है, जो पहाड़ पर बसा हुआ घर है, वो दूर ही से दिखता है, वो छुपाया छुपता नहीं है। सो सेम इसी तरह से यदि आप प्रभु में हैं तो आप उस चोटी, उस पहाड़ पर बने हुए इस घर की तरह आप समाज में होने चाहिए जो दूर से दिखे और दूर से चमके। यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि अपने आप को हमें जांचना होगा। आप अपनी स्पिरिचुअल स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आ जाए हैं, अपने आप को देखना होगा कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस हिस्से में मुझ में कमी रह गई है और उस हिस्से में हमें आज से काम करना होगा। हालेलुया। तैयार हैं क्या सभी कलीसिया? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के सुरक्षा के दूत आपके साथ रहें। हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। सो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी आत्मिक ग्रोथ को मैं देखूंगी। आने वाले दिनों में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत सी टेस्टिमनीज को मैं देखूंगी। हालेलुया। सो हमें संसारिक आशीषों से पहले हमें स्पिरिचुअली प्रभु में ग्रो करना है। परमेश्वर हमसे डेली बात करे, इस तरह से हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है। क्या तैयार है सभी कलीसिया?
आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं। आप जानते जो भी हम बोते प्रभु के नाम में बोते हैं। थैंक यू जीसस। आप वचन जानते ही हैं सभी। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को उठाएं। हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जितने भी जन अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को बोते हैं प्रभु, ब्रांचेस में भी बोते हैं, ऑनलाइन क्लीस हैं, जितने भी लोग बोते प्रभु, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें धैर्य का आत्मा दे, पेशेंस सिखाएं परमेश्वर, धीरज उत्पन्न हो इनके जीवनों में। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है जिस तरह से एक राई का दाना जब बोया जाता है, एकदम से वो पेड़ नहीं बनता है, एकदम से वो फल लेकर नहीं आता, एकदम से उसके पत्ते नहीं निकलते परमेश्वर, एकदम से उसके फूल नहीं निकलते, समय लगता है। सेम उसी तरह से परमेश्वर इन्हें भी वो आत्मा दे खुदावंद, अपना पवित्र आत्मा, वो धीरज का आत्मा उत्पन्न करें, ताकि ये पूरे विश्वास के साथ अपने बीज को बोएं और समझ सकें। और परमेश्वर तुझे टाइम भी दे, अपने बोने को टाइम दे, ताकि एक बड़े वृक्ष, एक बड़े पेड़ के रूप में, बड़ी टेस्टमनीज के रूप में इनके जीवन में ये देखने पाए परमेश्वर। एकदम से वो छोटा बीज बड़ा पेड़ नहीं बनता। सो जितनी भी कलीसियां आज बोती, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, जो भी आपको भाता है वही हम बोते हैं, जो तेरे राज्य को बढ़ाता है खुदावंद वो बोते हैं। जितनी कलीसियां बोती प्रभु, तेरा आत्मा छुए। तेरा वचन कहता है जो ज्यादा बोता है वह अधिक काटेगा, और जो कम बोता है वह कम काटेगा। सो प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जितनी भी कलीसियां बोती हैं, अपने में से, अपने अधिक में से बोती हैं खुदावंद, अपना अधिक देती हैं प्रभु। उन कलीसियाओं के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। स्पेशल ऑफरिंग्स जो बोते हैं उनके लिए भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो टाइट को बोते हैं परमेश्वर, टाइट तेरा है और वो तेरे कामों के लिए लगता है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जब भी जो लोग बोते हैं, जो टाइट को, दशमांश को बोते हैं, और जब मेरे भवन में लगेगा तो प्रभु तू कहता है कि मैं उन्हें याद करूंगा, उनके बोने को याद करूंगा। सो प्रभु, जितनी भी कलीसियां अपने टाइट को बोती हैं खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। इनके बोने के द्वारा जब तेरे घर के काम पूरे हों तो प्रभु तू इनके बोने को याद करें खुदावंद, तू और पेबैक करे परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरा वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हे प्रभु, जो दुख में भी, गरीबी में भी बोते हैं प्रभु, अपनी बीमारी में भी बोते, अपने बड़े विश्वास को दिखाते हैं परमेश्वर, वह भी परमेश्वर खुशियों के साथ नाचते गाते हुए, झूमते हुए, ढोल ताशों के साथ, अपनी गवाही के साथ निश्चय ही वापस लौट आएंगे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, बोने वाला आत्मा दे। थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो सभी कलीसियां पूरी आत्मा में एक मन होकर परमेश्वर के साथ अपने बीजों को बोएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से, डेली प्रभु के साथ बातचीत करेंगे। इस तरह से प्रभु के साथ वायदा करें। परमेश्वर वायदों वाला परमेश्वर है, वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब आप वायदा करते हैं तो आप यकीन माने आप उस वायदे को नहीं तोड़ते हैं। सो परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि आज से मैं ऐसा करूंगा, अपने जीवन की उस चीज़ को, उस आदत को निकालें जो कि एक ब्लॉकेज है आपकी परमेश्वर के साथ बातचीत करने में। चाहे वो गलत बोलना हो, चाहे वो छल करना हो, झूठ, छोटी छोटी बात पे झूठी गवाही देना हो, झूठ बोलना हो, चाहे वो निंदा करना हो, चाहे वो जेलस करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। सो उसको अभी त्यागें। क्या तैयार है सभी कलीसियां? ब्रांचेस भी देखिए, ब्रांचेस में सेम परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। सभी डिसिप्लिन में बैठे और प्रभु को आदर दें। जब आप डिसिप्लिन में आप बैठते हैं प्रभु के घर में, तो एक्चुअल में आप परमेश्वर को, उसके आत्मा को एक ऑनर और एक आदर दे रहे होते हैं आप। तो सभी कलीसियां अपने बेस्ट को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को अपने हाथों में रखें, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को अपने डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने टाइथ को, अपने दशमांश को डालते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति के साथ। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए अपने स्पेशल सीड को, जो रेगुलर आप संडे थर्सडे डालते हैं, उन बकेट्स में डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए आपके लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी बेन पार्टनरशिप के
आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आपने जल्दी आगे आना है और अपने स्पेशल सीड को आप बोते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से वॉलंटियर्स जो है आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे लाने के लिए। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीजों को आपने परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाना है। और आप पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार सुसमाचार का काम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अपने दिल को खोलें अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड जहाँ टेबल्स लगे हैं, तो वहाँ पर आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आपने जमा करवाते जाना है। तो जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं आप भी अपने जरूर स्पेशल सीड को बोएं, अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड के साथ जरूर आगे आएँ। और आप लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। जो QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च के अकाउंट्स में भेजते जाएं। बैंक्स के भी जो QR कोड्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो ये QR कोड्स आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए, UPI एप्लीकेशंस के ज़रिए जो लोग पेमेंट्स करते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन के QR कोड को देखें, इसको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, आप अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाना है यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं, और बाकी सब अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशन के QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के भी QR कोड्स, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेजते जाना है। और जो लोग आप में से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएं। जो लोग फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर कॉल करके आप अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति जानकारी लेते जाएं। और ये नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, जितने जन फॉरेन में रहते हैं, अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति किसी भी प्रकार की जानकारी को आप लेना चाहते हैं, तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी, तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। अपने बेस्ट बीज को आज आप चर्च में बोएंगे। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग के, अपने बीजों को चर्च में डालने के लिए आ सकते हैं। तो आप संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी टाइम चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि 6 मई को जो मंगलवार को क्रूसेड है मोकेरिया में, उसके जो पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो 5-5, 6-6 जितने आप चाहते हैं पैम्फलेट्स आप रिसीव करते जाएं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगाएं। जब मीटिंग आमीन हो जाएगी तो उसके बाद आप जाके वहाँ से जितने आप चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। और सभी चर्च ब्रांचेस में भी ये पैम्फलेट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी वॉलंटियर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। तो इन पैम्फलेट्स को आप रिसीव करें और
लोगों को आपने सुसमाचार के तौर के ऊपर आपने ये पैम्फलेट्स देने हैं। आपको ये पैम्फलेट्स देने का एक मकसद है कि आप अपने लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेके जाएं, उनको इनवाइट करें, ताकि जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मुकेरियां उस क्रूसेड में आए तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू सके और उनकी जिंदगियां जो है परिवर्तन हो सके। तो अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग को भी बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप और अपने बड़े बीज को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। क्योंकि जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने बीज को आप बोते हैं तो उसके बदले में जो आपको सनातन परमेश्वर कौन है ये मैगजीन आपको दी जाती है, वो सुसमाचार के लिए, ताकि आप लोगों को फ्री में परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। यदि आप चाहते हैं कि वो मैगजीन चर्च टीम की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो साथ में ही एक बॉक्स लगा है, उस बॉक्स में उन मैगजीन को आप डाल के चले जाएं और अपने स्पेशल सीड को आज जरूर बोएं। अपने दिल को खोल के अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीजों को निकालें। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार अपने चर्च में भेजते जाना है। मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी होया मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी च होया कमाल। मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी च होया कमाल। कामे ओदे ने सारे बेनिसा हर पासे वेखाउंदा जलाल। कामे ओदे ने सारे बेनिसा हर पासे वेखाउंदा जलाल। मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी च होया कमाल। मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी च होया कमाल। कट के गुनाह विचों दित्ती रहाई, राहत जिंदगी दी कोई सच्चाई। कट के गुनाह विचों दित्ती रहाई, राहत जिंदगी दी कोई सच्चाई। मैनू कीता है गुनाह तो वहा मेरी जिंदगी च होया कमाल। मैनू कीता है गुनाह तो बाहर मेरी जिंदगी च होया कमाल। मैनू भरिया यहोवा देना मेरी जिंदगी च होया चुनिया यहोवा मैनू अपनी जलाल दी, चुनिया यहोवा मैनू अपनी जलाल दी। इसलिए का यीशु ते रखदा ईमान दी, इसलिए यीशु ते रखदा ईमान दी। चुनिया यहोवा मैनू अपनी जलाल दी, चुनिया यहोवा मैनू अपनी जलाल दी। इसलिए का यीशु ते रखदा ईमान दी, इसलिए का यीशु ते रखदा ईमान दी। मसारूदा रहदा मेरा मेरी जिंदगी च होया कमाल। मसारूदा रहदा मेरा मेरी
के पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे तो कृपया अपने एक हाथ को आप ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देख के आप तक पहुंचे। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। चाहे आप मेन हेड चर्च में बैठे हैं, चाहे ब्रांचेस में बैठे हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों,